बीएससी 6 सेमेस्टर, जूलॉजी सेकंड पेपर। पेपर कोड है इसका 305F। पेपर टाइटल इज इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। हमने जूलॉजी पेपर फर्स्ट से भी एमसीक्यू सीरीज अपलोड किए थे यूनिट वाइज, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने बताए भी हैं। एमसीक्यू सीरीज से कई सारे क्वेश्चंस मिले हैं। आज जूलॉजी सेकंड पेपर से एमसीक्यू सीरीज में आज ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हमने यूनिट सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम को कवर किया है, और इसमें टाइप ऑफ इकोसिस्टम with examples: food chain, detritus food chain, grazing food chain, food wave, energy flow through the ecosystem, ecological pyramids and ecological efficiencies, nutrition and biogeochemical cycle with example of carbon cycle। तो आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट सेकेंड के इन टॉपिक्स को कवर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम है? एक्वेरियम नो, क्रॉप फील्ड नो, फॉरेस्ट यस। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। इसके अलावा एक्वेरियम मैन मेड है, हम लोगों ने बनाया है। क्रॉप फील्ड भी हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं अपने अकॉर्डिंग। गार्डन भी हम लोग मेंटेन करते हैं। फॉरेस्ट के अलावा सभी जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ऑप्शन सी आएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? डिसर्ट नो, ग्रासलैंड नो, एक्वेरियम यस। एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हक्कल ने नो, एजी टेंसले यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, इकोसिस्टम इंक्लूड्स। इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा? ओनली प्लांट नहीं, ओनली एनिमल्स नो, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे जैसे कि प्लांट एनिमल्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। ऑप्शन सी आएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड होगा? प्लांट एंड एनिमल नो, ओनली माइक्रोब नो, नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन है। प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम क्या है? हेट्रोट्रॉफ नो, ऑटोट्रॉफ यस। ये अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कार्निवोर नो, हर्बीवोर यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो ये हो गया कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच ग्रुप ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर? कौन सा ग्रुप डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है? प्रोड्यूसर्स नो, कंज्यूमर्स नो, डिकम्पोजर्स यस। डिकम्पोजर्स में जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई आते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट विद। फूड चेन जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जिनमें से ग्रेजिंग फूड चेन एक होती है, एक टाइप है ग्रेजिंग फूड चेन। ये किससे स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से नो, ग्रीन प्लांट से यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ए ग्रेजिंग फूड चेन इज। ग्रेजिंग फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होगा? हर्बीवोर नो, कार्निवोर नो, प्रोड्यूसर्स यस।
प्रोड्यूसर्स जो होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डेट्रीसेट फूड चेन बिगिन विद दी। फूड चेन का दूसरा टाइप है डेट्रीसेस फूड चेन। ये किससे स्टार्ट होती है? लिविंग प्लांट से? नो। डेड ऑर्गेनिक मैटर से? यस। डेट्रीसेट फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, जिस पर बैक्टीरिया फीड करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डेट्रीवोर इंक्लूड्स। जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं ऐसे ही डेट्रीवोर्स होते हैं। डेट्रीवोर में क्या आएंगे? टाइगर? नो। अर्थवॉर्म? यस। अर्थवॉर्म जो है डेट्रीवोर माना जाता है। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फूड वेव इज। फूड वेव क्या है? लीनियर एनर्जी फ्लो? नो। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं तो एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे बोलते हैं फूड वेब। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, फूड वेब प्रोवाइड्स। फूड वेब क्या प्रोवाइड करता है? लेस स्टेबिलिटी? नो। मोर स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। फूड वेब में कई सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर एक फूड चेन में कोई एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है तो वो फूड चेन दूसरी फूड चेन से अपना फूड ले सकती है, इसलिए ये इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रिमूवल ऑफ वन स्पीसीज इन ए फूड वेव। अगर फूड वेव से एक स्पीसीज को रिमूव कर दिया है तो क्या होगा? हैज नो इफेक्ट? नो। अफेक्ट इंटायर इकोसिस्टम? यस। अगर एक भी स्पीसीज को हम रिमूव करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम ही अफेक्ट होगा। अगर हम जंगल से टाइगर को रिमूव कर दें तो उसके जो नीचे वाले जो एनिमल्स हैं, रैबिट है, डियर है, इनका नंबर क्या बढ़ जाएगा। इससे क्या पूरा इकोसिस्टम ही अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज। फूड चेन में एनर्जी का फ्लो किस टाइप का होता है? साइक्लिक? नो। वन वे? यस। एनर्जी का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ट्रॉफिक लेवल हैज द हाईएस्ट एनर्जी। कौन से ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी? प्रोड्यूसर्स? यस। प्रोड्यूसर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। और प्रोड्यूसर्स को जो एनिमल्स खाएंगे उसमें 90% एनर्जी एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है, 10% एनर्जी पहुंचती है दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो इसके बाद वाले जो ट्रॉफिक लेवल होंगे उसमें एनर्जी कम होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, फूड वेब इंक्रीज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बिकॉज। फूड वेब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है क्यों? इट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी? नो। इट प्रोवाइड अल्टरनेटिव फीडिंग पाथवेज? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इन डेट्रिटस फूड चेन डिकम्पोजर्स आर मेनली। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? प्लांट होते हैं? नो। कार्निवोर होते हैं? नो। बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? इन्वर्टेड? नो। अपराइट? यस। हमेशा एनर्जी का पिरामिड अपराइट होता है। नीचे लेवल पर एनर्जी ज्यादा होती है और अपर टॉपिक लेवल पर एनर्जी कम होती है, तो सीधा पिरामिड बनता है इसका। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, which pyramid can be inverted in a forest ecosystem। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड हो सकता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी? नो। पिरामिड ऑफ बायोमास? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जब हमने पिरामिड्स को डिस्कस किया था क्लास में तो वहां पर भी डिफरेंट टाइप के पिरामिड डिस्कस किए थे। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, और पैरासिटिक फूड चेन में कैसा पिरामिड होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 22, इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर इज, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? इन्वर्टेड नो, अपराइट यस। तो सीधा पिरामिड मिलेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विच पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड? कौन सा पिरामिड ऐसा है जो कभी भी उल्टा नहीं होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास नो, पिरामिड ऑफ नंबर नो, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा ध्यान रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी किसी भी फूड चेन में हमेशा हमेशा अपराइट होता है, इन्वर्टेड कभी नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द बेस ऑफ एवरी इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट, पिरामिड का बेस जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉप कार्निवोर को नो, हर्बीवोर्स को नो, प्रोड्यूसर्स को यस। पिरामिड के बेस पर हम प्रोड्यूसर्स को रखते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, दो एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? 100% नो, 50% नो, 10% यस। लिंडमैन ने रूल दिया था 10% रूल, सिर्फ 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, और बची हुई 90% एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एवरेज इकोलॉजिकल इफिशियंसी इन फूड चेन इज अबाउट, फूड चेन में एक एवरेज इकोलॉजिकल इफिशियंसी कितनी होती है? 1% नो, 5% नो, अबाउट 10%। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसके लिए लिंडमैन ने 10% रूल भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, इकोलॉजिकल इफिशियंसी रिफर्स टू दी, इकोलॉजिकल इफिशियंसी किसको रिफर करता है? एनर्जी लॉस्ट इन इकोसिस्टम नो, परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल इफिशियंसी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, हु प्रपोज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? यस, किसने दिया था 10% लॉ? डार्विन ने नो, लिंडमैन ने दिया था यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट एनर्जी लॉस बिटवीन ट्रॉपिक लेवल अकर्स एज, ज्यादातर एनर्जी हमने बताया 90% एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है, किसकी फॉर्म में लॉस्ट होती है? बायोमास की फॉर्म में नो, हीट की फॉर्म में यस। हीट और रेस्पिरेशन की फॉर्म में 90% एनर्जी लॉस्ट होती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इकोलॉजिकल इफिशियंसी इज हाईएस्ट इन, इकोलॉजिकल इफिशियंसी इसमें हाईएस्ट होगी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नो, एक्वाटिक इकोसिस्टम में ज्यादा होगी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन इज, फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर कितना कैसा होगा? 100% एफिशिएंट नो, कंप्लीटली लॉस्ट नो, वन वे फ्लो विद लॉस एट ईच ट्रॉपिक लेवल यस। एक डायरेक्शन में फ्लो होगा और कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस्ट होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाई इज एनर्जी ट्रांसफर इनसफिशिएंट? एनर्जी ट्रांसफर जो है इनसफिशिएंट क्यों होती है? बिकॉज एनर्जी इज रिसाइकिल नो, एनर्जी कभी भी रिसाइकिल नहीं होती। एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस यस, कुछ एनर्जी जो है वो हीट और मेटाबॉलिक प्रोसेस में लॉस्ट हो जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हायर इकोलॉजिकल इफिशियंसी इज जनरली फाउंड इन फूड चेन डेट आर, इकोलॉजिकल इफिशियंसी किस टाइप की फूड चेन में ज्यादा होगी? लॉन्ग फूड चेन में नो, शॉर्ट फूड चेन में यस। फूड चेन जितनी जितनी छोटी होगी उतनी ही इकोलॉजिकल इफिशियंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, इकोलॉजिकल इफिशियंसी रिफर्स टू दी, इकोलॉजिकल इफिशियंसी हम किसको कहते हैं? परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल।
ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, बायो जियोकेमिकल साइकिल इन्वॉल्व। बायो जियो साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है? ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म? नो। ओनली रॉक? नो। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट? यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बायोकेमिकल साइकिल में हम क्या स्टडी करते हैं? न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में माइग्रेट कैसे करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, द रिजर्वायर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ इज मेनली। अर्थ पर कार्बन का रिजर्वायर मेनली कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में? नो। ओशियन में? नो। सेडिमेंट्री रॉक में? ज्यादातर जो अमाउंट जो कार्बन स्टोर रहता है वो रिजर्वायर जो है सेडिमेंट्री रॉक में रहता है स्टोर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन एंटर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली थ्रू। कार्बन हमारे अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे एंटर करता है? मेनली रेस्पिरेशन के थ्रू? नो। फोटोसिंथेसिस के थ्रू? यस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन जो है वो हमारे अंदर पहुंचता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर और CO2 मिलकर, CO2 में क्या है? कार्बन है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज या हम कह सकते हैं शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। और शुगर स्टार्च की फॉर्म में हो सकती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। और जब हम लोग इसको खाते हैं तो इसके थ्रू कार्बन भी पहुंचता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसेस रिलीजिंग CO2 इनटू एटमॉस्फेयर। CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस? नो। नाइट्रोजन फिक्सेशन? नो। रेस्पिरेशन? यस। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज नॉट ए बायोजियोकेमिकल साइकिल। डिफरेंट टाइप की बायोजियोकेमिकल साइकिल होती हैं, इनमें से कौन सी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है? कार्बन साइकिल? नो। नाइट्रोजन साइकिल? ये भी कार्बन साइकिल है। वाटर साइकिल? ये भी बायोजियोकेमिकल साइकिल है, लेकिन एनर्जी साइकिल, ऊपर वाली तीनों जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं, लेकिन एनर्जी साइकिल इज नॉट ए बायोजियोकेमिकल साइकिल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, डिकम्पोजर्स प्ले अ मेजर रोल इन। डिकम्पोजर्स का मेजर रोल क्या होता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन? नो। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट? यस, ये हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, फॉसिल फ्यूल आर पार्ट ऑफ। फॉसिल फ्यूल किसका पार्ट है? फर्स्ट कार्बन साइकिल का? नो। स्लो कार्बन साइकिल का? यस, स्लो कार्बन साइकिल। फॉसिल फ्यूल जब हम जलाते हैं तो वहां से कार्बन निकलता है धीरे धीरे, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्लो कार्बन साइकिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, विच प्रोसेस रिमूव CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कौन सा प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर से CO2 को रिमूव करता है? कंबशन? नो। रेस्पिरेशन? नो। फोटोसिंथेसिस? यस, फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करते हैं तो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा? नो। बैक्टीरिया के द्वारा? यस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, द मेन रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन का मेन रिजर्वायर क्या है? सॉइल? नो। एटमॉस्फेयर? यस, एटमॉस्फेयर में से ज्यादा नाइट्रोजन मिलती है, लगभग 78%। इट इज द मेन रिजर्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन इज स्टोर्ड लॉन्ग टर्म इन। कार्बन लंबे समय तक स्टोर रहता है किसमें? एटमॉस्फेयर में? नो। बायोमास में? नो।
सेडिमेंट्री रॉक एंड फॉसिल्स फ्यूल। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और जो फॉसिल्स फ्यूल हैं, इसमें जैसे कि कोयला है, इसमें जो है कार्बन स्टोर रहता है बहुत लंबे समय तक। जब इनकी खुदाई की जाती है तो कोयला वगैरह, ऑयल वगैरह निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46। ए फूड चेन इज मोर स्टेबल व्हेन इट इज। फूड चेन स्टेबल कब होगी? व्हेन इट इज शॉर्ट। जितनी शॉर्ट फूड चेन होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी का अमाउंट क्या ज्यादा होगा। अगर लॉन्ग, जितनी लंबी है फूड चेन उतनी स्टेबल कम होगी, क्योंकि एनर्जी का अमाउंट कम होगा। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लंबी फूड चेन होगी तो ज्यादा लोग होंगे, एनर्जी की कमी होगी, और फूड चेन क्या होगी? अनस्टेबल। अगर फूड चेन जितनी छोटी है, कम लोग रहेंगे उसमें, तो एनर्जी की कमी नहीं होगी, मतलब फूड चेन ज्यादा स्टेबल होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हाई आर फूड चेन यूजली शॉर्ट 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल। जनरली फूड चेन आपने जब पढ़ा होगा, डायग्राम बनाया होगा, 3 4 5 ट्रॉफिक लेवल तक रहते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं होते हैं? तो क्वेश्चन में यही पूछा गया, फूड चेन शॉर्ट क्यों होती है? बिकॉज एनर्जी इज रिसाइकिल्ड completely, no. Energy loss at each trophic level limit the length, because एनर्जी जो है ईच ट्रॉपिक लेवल पर लॉस्ट होती है, इसलिए फूड चेन क्या शॉर्ट हो जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। विच स्टेटमेंट अबाउट बायोकेमिकल साइकिल इज करेक्ट। बायोकेमिकल साइकिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो। डू नॉट इन्वॉल्व एटमोस्फियर, नो। involve movement of nutrient between biotic and abiotic component, yes. Option B is the correct option. Question number 49. Which organism occupy multiple position in a food web? Food web में कई सारी पोजीशन पे कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है? ओनली प्रोड्यूसर्स, नो। ओनली डिकम्पोजर्स, नो। ओमनिवोर, यस। ओमनिवोर जिस जो है ज्यादातर पोजीशन मिलेंगे आपको फूड चेन में या फूड वेब में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Last question is question number 50. The main advantage of a food web over a food chain is। फूड चेन तो ऑलरेडी थी, तो फूड वेब बनी, बहुत सारी फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाती हैं। तो फूड वेब बनाने का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है? इट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, नो। इट इंक्रीज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। जो फूड वेब होती है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।